नमस्कार जय हिंद साथियों। आज हम बात करते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण। तो विदेशी आक्रमणकारियों में भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? तो भारत पर सबसे पहले किया था अरबों ने आक्रमण, यानी कि अरबवासियों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत पर किसने आक्रमण किया? अरबों ने। ओके, तो शुरू करते हैं। अरब का भारत पर प्रथम आक्रमण अरब के शासक था एक, अरब का कौन था वो? मोहम्मद बिन कासिम, जिसके नेतृत्व में हुआ था। यानी कि सबसे पहले भारत पर अरबों ने आक्रमण किया और किसके नेतृत्व में किया था? तो वो किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। इन्होंने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। और भारत के कौन से क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो किया था सिंध क्षेत्र पर। और उस समय सिंध का शासक कौन था? तो उस समय सिंध का शासक था राजा दाहिर। ओके, और अगर अरब आक्रमण का भारत पर मुख्य उद्देश्य से पूछे, यानी कि अरबों ने भारत यानी कि अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था? तो अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था? तो इनका मुख्य एक ही उद्देश्य था, धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। यानी कि आपको एक बात तो कॉमन करनी है, अगर कोई सा भी मुगल आक्रमण पूछे या कोई सा भी विदेशी आक्रमण पूछे तो उनका एक ही उद्देश्य था, धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हो, चाहे वो तुर्क का आक्रमण हो, चाहे वो अरबों का आक्रमण हो, कोई सा आक्रमण हो। ओके, ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से देख लेते हैं एक बार इसे। सबसे पहले भारत पर अगर अरबों ने आक्रमण किया, किसके नेतृत्व में आक्रमण किया? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। ओके, और कब आक्रमण किया? 712 ईस्वी में। कहाँ पर किया? सिंध पर। ओके, उस समय सिंध का शासक कौन था? राजा दाहिर। ओके, और आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ओके, आगे चलते हैं। अब देखते हैं आगे हम, यानी कि अरबों के बाद में भारत पर पहला आक्रमण होता है तुर्कों का, यानी कि तुर्क आक्रमण। तो तुर्कों में सबसे पहले भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो वो आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि तुर्कों में, यानी कि तुर्क जो भारत पर तुर्क आक्रमण हुआ था ना, वहाँ पे एक शासक था तुर्क का। कौन सा? तुर्क का एक छोटा सा राज्य पड़ता है गजनी। तो गजनी की स्थापना कब की गई थी? 932 ईस्वी में। किसने की थी? अल्पतगीन ने। ये जानना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि तुर्क आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण होता है गजनी का। ओके, और यहीं से फिर भारत में इस्लाम की शुरुआत हो जाती है। तो भारत में सर्वप्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था? प्रीतिगीन ने। यानी कि भारत पर सर्वप्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था? तो भारत पर सर्वप्रथम तुर्क आक्रमण प्रीतिगीन ने किया था। और कब किया था? अगर इसकी डेट पूछे तो इसकी डेट है लगभग 972 ईस्वी में। ओके, 972 से 977 करना आपको। अरे एग्जैक्टली डेट पूछे तो ये है इसकी डेट, यानी कि कब किया था? तो भारत पर सर्वप्रथम तुर्क आक्रमण प्रीतिकिन ने किया था। कब किया था? 972 से 977 ईस्वी के बीच में। ओके, फिर जो प्रीतिकीन है ना, इसका इसके बाद में इस गद्दी पर कौन बैठता है? तो प्रीतिकीन के बाद में अल्पतकीन, यानी कि प्रीतिकीन ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद में कौन बैठता है गद्दी पर? अल्पतकीन। और अल्पतकीन के बाद में कौन बैठता है? सुबुक्तकीन। कब बनता है एक शासक? ये 977 ईस्वी में। ओके, क्रम भी ध्यान में रख सकते हो आप इनका, अगर आप इनका क्रम ध्यान में रखना चाहो तो इनका क्रम भी ध्यान में रख सकते हो। सबसे पहले शासक बनता है अल्पतकीन, जिसने कि गजनी की स्थापना की थी। उसके बाद में बनता है प्रीतिकीन, उसके बाद में बनता है अल्पतकीन, उसके बाद में बनता है सुबुक्तकीन। ओके, अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट शासक महमूद गजनी। ओके, तो यह सुबुक्तकीन का पुत्र था, यानी कि सुबुक्तकीन के बाद में कौन बनता है शासक? सुबुक्तकीन के बाद में शासक बनता है महमूद गजनी। ओके, तो यह सुबुक्तकीन का पुत्र था और अपने पिता के शासनकाल में यह खुरासान का शासक था। यानी कि जब इसका महमूद गजनी का पिता शासक था ना, तब इसे खुरासान राज्य की जिम्मेदारी दी गई थी या वहाँ का शासक था ये कौन? महमूद गजनी। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं महमूद गजनी के बारे में। तो महमूद गजनी को एक उपाधि दी गई थी, कौन कौन सी उपाधि थी वो? यमीन उद दौला और यामीन उल मिल्लात मिल्लात। ये उपाधि किसने दी थी? तो यह दी थी बगदाद के खलीफा ने, यानी कि बगदाद का एक खलीफा होता है, उसने ये उपाधियाँ इसे दी थी। यानी कि जब यानी गजनी का शासक बना था ना महमूद गजनी, तो उस समय बगदाद का खलीफा जिसे मान्यता देता था ना, वही शासक बनता था। तो इसे मान्यता किसने दी थी? बगदाद के खलीफा ने, महमूद गजनी को। ओके, और ये गजनी का शासक बन गया था।
तो इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। किसने? महमूद गजनी ने। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, इसका ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि महमूद गजनी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया। तो महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, आपका इस वीडियो में जितना भी कॉन्सेप्ट है ना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा इससे। और एग्जाम में अगर हिस्ट्री में से क्वेश्चन आया ना, तो इसमें से ज़रूर आएगा, क्योंकि आज तक जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना हिस्ट्री में से, तो इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, हर एग्जाम में मिलते हैं। तो आगे चलते हैं। तो भारत पर महमूद गजनी ने प्रथम आक्रमण कब किया था? 1001 ईस्वी में। ओके, यानी कि भारत पर सर्वप्रथम महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में आक्रमण किया था। कौन से क्षेत्र पर किया था? वो पेशावर पे, यानी कि पेशावर के कुछ क्षेत्रों को जीतकर चला गया था वो। ओके, पेशावर कहाँ पड़ता है? तो ये पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में। मैं आपको मैप के जरिए समझाता हूँ। महमूद गजनी का भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था यहाँ पे पेशावर का, जो पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता ना, इस क्षेत्र को उस टाइम पे पेशावर कहते थे। तो भारत पर महमूद गजनी का प्रथम आक्रमण इसी क्षेत्र पे हुआ था, और इस क्षेत्र के कुछ भागों को लूटकर वापस चला गया था। ओके, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। फिर 1001 ईस्वी में इसने किस शासक को पराजित किया था? तो वह शासक था जयपाल, यानी कि जयपाल को इसने पराजित किया था। किसने? महमूद गजनी ने। महमूद गजनी ने किसे पराजित किया था? तो वह किया था जयपाल को। महमूद ने जयपाल को पराजित किया था। ओके, और कब आक्रमण किया था? सर उससे पहले, सबसे पहले 1001 ईस्वी में किसे पराजित किया? जयपाल को। ओके, फिर आगे चलते हैं। फिर इसका महत्वपूर्ण आक्रमण बताया जाता है 1008 ईस्वी में नगरकोट पर, यानी कि मूर्तिवाद के विरुद्ध इसकी प्रथम महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। ये कौन सी? 1008 ईस्वी में जब नगरकोट पर इसने आक्रमण किया, वो इसकी महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है प्रथम, यानी कि पहली महत्वपूर्ण जीत। इसने, आपको पता है कि 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, तो पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। फिर आगे चलते हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था 1025 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर पर। ओके, महमूद गजनी का सबसे इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जामों में महमूद गजनी से क्वेश्चन आता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन अब तक कई बार पूछा गया है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये मुगल वंश से पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आक्रमणकारियों में। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कुख्यात आक्रमण था इसका। और कब हुआ था? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? मैप के जरिए बताता हूँ मैं आपको। सोमनाथ मंदिर पड़ता है यहाँ पे, गुजरात में पड़ता है सोमनाथ मंदिर। तो इस पर इसका प्रथम आक्रमण, यानी कि सोमनाथ मंदिर पे महमूद गजनी ने कब आक्रमण किया था? तो वो किया था 1025 ईस्वी में। ओके, याद रह जाएगा आपको ये 1025 ईस्वी में। और सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है गुजरात का सौराष्ट्र। ये मैं डॉट के जरिए दर्शा रहा हूँ आपको, यहाँ पे पड़ता है सौराष्ट्र, और यहीं पे पड़ता है सोमनाथ मंदिर। तो इसे महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है महमूद गजनी की। और ये आपको पता है कि कोई भी आक्रमणकारी अगर भारत में प्रवेश करता है तो इधर से ही करेगा वो, पेशावर का क्षेत्र ना इधर से ही, क्योंकि आपको पता है इधर तो रेगिस्तान है, इधर आ जाएगा तो वो ये समझ लो कि रेगिस्तान को पार नहीं कर पाएगा। वो देखेगा कि कहाँ आ गया है ऐसी गर्मी में, इधर क्या रेती रहते, तो इधर से आना बहुत मुश्किल पड़ता था, तो ज़्यादातर इधर से आते हैं। इधर वैसे नदियाँ, लेकिन नदियाँ को क्रॉस करके आ जाता है जो भी आक्रमणकारी होते हैं ना भारत पे। अरब देख लेना, तुर्क आक्रमण देख लेना, जितने भी आक्रमण हुए ना वो इधर से होते हैं भारत पे, क्योंकि ये स्थिति काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इधर से कर नहीं सकता कोई भी आक्रमण। आपको पता है कि इधर क्या है, इधर हिमालय पर्वत है, तो इधर से ऐसे नहीं कर सकता आक्रमण। ओके, और इधर समुद्र है चारों तरफ। ओके, तो आक्रमण किधर से होते थे? इधर से होते थे, क्योंकि उस टाइम पे नौसेना इतनी मजबूत नहीं थी, तो उस टाइम पे जितने भी आक्रमण हुए हैं इधर से हुए हैं, क्योंकि ये क्षेत्र थोड़ा समतल पड़ता है, तो इधर से आक्रमण हुए हैं। ओके, आप अच्छे समझ गए होंगे मैप के जरिए। अब हम आगे चलते हैं। अब इसने सोमनाथ मंदिर पर इसने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? मैंने बताया था कि 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था, और सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमण है ये, जिसमें इसे लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति लूटी थी इसने। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर से 20 लाख की दिनार संपत्ति लूटी थी। ओके, अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा लुटेरा है। इसका काम ही लूटना था, यानी कि इसका काम ही लूटना था।
यानी कि आप इसे चोर भी कह सकते हो, लेकिन ये उस टाइप का चोर नहीं था, चुपके से चोरी नहीं करता था, ये सबके सामने करता था, सेना लेके जाता था और मंदिरों को लूटता था। इसका काम ही चोरी करना था, लेकिन दिन दहाड़े चोरी करता था। आप ये समझ सकते हो, समझने के लिए बता रहा हूँ आपको। आपको ऐसे नहीं याद रहे कि महमूद गजनी ने भारत पर क्यों आक्रमण किया था, तो आप इस तरीके से याद रख लेना कि इसने चोरी करने के लिए भारत पर आक्रमण किया था और सेना लेके आता था और मंदिरों को तोड़ फोड़ के लूट कर ले जाता था ये। और इसका दूसरा आक्रमण का दूसरा उद्देश्य बताया जाता है इस्लाम धर्म का प्रचार। ओके, तो ये था सोमनाथ का आक्रमण। फिर जब महमूद गजनी सोमनाथ के मंदिर से 20 लाख दिनार की संपत्ति लूट कर ले जा रहा था वापस, कहाँ पे, गजनी साम्राज्य में, तब इस पे वापस जाते समय जाटों ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया? जाटों ने। किस पर आक्रमण किया? महमूद गजनी पर, और कुछ संपत्ति लूट ली। यानी कि ये चोर था तो चोर से कुछ संपत्ति लूट ली। किसने? जाटों ने। तो जाटों ने महमूद गजनी से कुछ संपत्ति लूट ली। फिर क्या हुआ? महमूद गजनी ये क्या था? बड़ा ही जिद्दी शासक था। तो ये उस टाइम तो चला गया गजनी, और जो बाकी कुछ संपत्ति थी उसे ले जाके वहाँ पे गजनी अपने साम्राज्य में ले गया संपत्ति को। फिर दोबारा वापस से भारत पे आक्रमण किया इसने जाटों के विरुद्ध। तो ये गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण था। तो गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब था? 1027 ईस्वी में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है कि गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ था, और किसके विरुद्ध हुआ था? तो वो हुआ था जाटों के विरुद्ध। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद में रखना है ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि प्रथम आक्रमण पूछ सकता है, अंतिम आक्रमण पूछ सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण जो इस सोमनाथ मंदिर का था 1025 ईस्वी का, वो तो आपको याद में रखना ही है क्योंकि वो काफ़ी बार पूछा गया है। ओके, तो ये अंतिम महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। फिर क्या होता है? फिर महमूद गजनी की मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी में। फिर ये किसी पे ऊपर आक्रमण कैसे करेगा जब इसकी मृत्यु हो जाएगी? तो यहीं पे इसका मैटर क्लोज हो जाता है महमूद गजनी का। अब इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं हम। तो महमूद गजनी को, यानी कि महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो वह था महमूद गजनी। क्योंकि आपको पता है कि महमूद गजनी से पहले ना तो कोई मुसलमान बड़े शासक हुए, और ना ही इस्लाम धर्म का प्रचार था, और ना ही इस्लाम धर्म में कोई बड़ा शासक था। तो सुल्तान की उपाधि धारण कौन करता? सुल्तान की उपाधि धारण किया था महमूद गजनी ने। तो महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। अब इसके बारे में एक लाइन और ध्यान में रखना आपको कि महमूद गजनी के दरबारी कवियों के नाम ध्यान में रखने आपको। तो महमूद गजनी के दरबारी कवि थे अलबरूनी, फिरदौसी और उतबी। ये इसके महत्वपूर्ण दरबारी कवि थे। वैसे तो और भी थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट दरबारी कवि है इसके। किसके? महमूद गजनी के। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके महमूद गजनी।